हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्यूरेट क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था फिनकेल्स्टीन रिएक्शन। तो आज हम पढ़ेंगे फिशर एस्टरिफिकेशन। ठीक है, फिशर एस्टरिफिकेशन। ठीक है, तो देखिए एस्टरिफिकेशन तो आप जानते ही होंगे। एस्टरिफिकेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर होता है, लेकिन किससे होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के प्रेजेंस में होता है एस्टरिफिकेशन। ठीक है, तो ये हम लिख दे रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। ठीक है, ईस्टर तो ईस्टर के बारे में आपको पता ही है। ईस्टर क्या है? स्वीट स्वीट स्मेलिंग है। ठीक है, उसमें स्मेल आता है मतलब। ठीक है, तो ये हो गया एस्टरिफिकेशन। और ये बनता किससे किससे? एसिड प्लस अल्कोहल, इस दोनों के हेल्प से बनता है में ईस्टर। तो आज हम यही देखेंगे फिशर एस्टरिफिकेशन, जिसमें कि क्या है कि पोजीशन का ज़्यादा यूजफुल होगा इसमें। ठीक, तो चलिए एक एग्जांपल देखेंगे, उस एग्जांपल में फिर उसका मैकेनिज्म देखेंगे, उस मैकेनिज्म से समझेंगे फिशर एस्टरिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, फिशर एस्टरिफिकेशन में जनरली क्या होगा? एसिड कैटलिस्ट एस्टरिफिकेशन। और ये क्या होगा? एसिड कैटलिस्ट एस्टरिफिकेशन। ठीक है, इसमें जो हमारा कैटलिस्ट होगा क्या होगा? वो एसिड रहेगा। ठीक है, तो एसिड क्या देता है? H प्लस। तो H प्लस का हमारे उसमें यूज होगा। ठीक है, तो आप मैकेनिज्म देख लेना और फिर जो प्रोडक्ट बनता है वो भी देख लेना। स्टेप बाय स्टेप हम पूरा मैकेनिज्म आपको समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। हमारा जो रिएक्शन होगा किसके किसके लिए रिएक्शन होगा? आर सी ओ एच प्लस आर डैश ओ एच। ठीक है, और जो हमारा कैटलिस्ट रहेगा H प्लस। ठीक है, अब देखिए ये तो हम लिख दिए। लिखने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा क्या? ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो देखिए ये प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा? आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश प्लस H2O। ये जो है H2O है जो बाहर निकल गया। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट है इसको क्या बोलते हैं? ईस्टर। और ये है वाटर। ठीक, इसमें और एक दो पॉइंट देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसका क्या देखेंगे? अभी इसका मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म। ठीक है, तो देखिए मैकेनिज्म कहाँ शुरू करना है हमको? सबसे पहले यहाँ से शुरू करना है। हम मेन यहाँ से शुरू करेंगे, फिर ये इस अटैक करवाएंगे इसमें, और ये भी अटैक करवाएंगे, और इसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा सबसे पहले क्या है? एसिड ROH, और ये रहा इक्विलिब्रियम, और ये हमारा है H प्लस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है? ये H प्लस है। H प्लस कहाँ अटैक करेगा? जहां पे उसको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है, तो अभी इसके पास क्या है? वो देखिए ऑक्सीजन के पास लोन पेयर रहता है ना, तो 2 4 6 2 8। ठीक है, तो इस तरह लोन पेयर रहता है ऑक्सीजन के पास। तो ये जो जाएगा हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे जाने के बाद इसका क्या बन जाएगा? ROH प्लस बन जाएगा और OH। ठीक है, अब देखिए ये OH हो गया, ये क्या हो गया? हाईली अनस्टेबल कंपाउंड हो गया। इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा? कार्बन से अपना इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा। कार्बन से जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन के पास क्या आ जाएगा? डेल पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखने लगेगा इसको। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे इसको पॉजिटिव चार्ज दिखने लगेगा। अब देखिए अब क्या होगा? अब इसका अटैक होगा। देखिए हम इसको क्या करते हैं? ऐसे बनाते हैं जिससे कि आपको अच्छा भी लगे। तो O के पास क्या है? लोन पेयर। तो O के पास ऑक्सीजन है, और यहाँ कार्बन के पास ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन की कमी है। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये क्या करेगा? ये इस जगह पे अटैक करेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है। तो देखिए
इस तरह हो जाएगा। यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं, तो ये इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा R। अब देखिए ये यहाँ अटैक करेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा, इधर, इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब देखिए ये क्या बन जाएगा, OH, और यहाँ पे आ जाएगा ये वाला OH, इधर लिख दे रहे हैं OH, ठीक, OH लिख दिया। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के साथ आएगा, तो यहाँ पे ये O हो जाएगा, और इसका हाइड्रोजन इधर, और इधर R'। तो देखिए अब क्या हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी दिखने लगेगी, इसको इतना ज्यादा हो गया, 3 ट्रिपल बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो इस पे क्या आ जाएगा, ये प्लस चार्ज यहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया, अब ऑक्सीजन अपने प्लस चार्ज में तो रहना चाहेगा नहीं, अब रहना चाहेगा नहीं तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप दोनों में से किसी को बाहर कर देगा। दोनों में से किसी को बाहर करना किसको आसान है, ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन के बाहर करना आसान है। तो अब जो यहाँ पे होगा, अब क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। प्रोटॉन ट्रांसफर कहाँ होगा, किसी एक जगह पे, इस पे या इस पे, किसी एक ऑक्सीजन पे प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऐसा लिख सकते हैं हम, प्रोटॉन ट्रांसफर, ठीक है। तो प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, तो हम इसको करवा देते हैं, यहाँ पे ट्रांसफर करवा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफर करवाने के बाद ये क्या बन जाएगा, RCOH, ये बन जाएगा OH2+, और OR'। देखिए अब इस टाइप का बन गया, ठीक है, इस टाइप का बन गया। तो अब ये क्या हो गया, ये भी अच्छा एक लिविंग ग्रुप हो गया। ये अब क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इससे खींचना शुरू कर देगा कार्बन से। अब ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर डिस्प्लेस होना शुरू होगा। अब ये क्या करेगा, फिर यहां से जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर शुरू हो जाएगा, ठीक। तो इधर ट्रांसफर होगा, अब इसको करना क्या है, ये लीव हो जाएगा, इसको लीव करना है हर हाल में, ठीक है। OH2 जो है ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया है। तब यहां से क्या करेगा, ये बॉन्ड तोड़ के निकल जाएगा, और यहाँ पे जो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, सॉरी, ऐसा, ठीक है। ये निकलेगा क्या, -H2O, ये जो वाटर है निकल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए इस टाइप का बनेगा, RCOH, यहाँ प्लस आ जाएगा, फिर O, फिर R', और ये H2 है, ठीक है। अब देखिए अब फिर से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तो ये कंपाउंड फिर से अनस्टेबल हो गया, ये कंपाउंड फिर से अनस्टेबल हो गया। अब क्या करेगा, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो हाइड्रोजन निकलने के बाद कैसा कंपाउंड बनेगा, ऐसा, देखिए। तो ये हाइड्रोजन निकलने के बाद इसके साथ चल गया, तो ये क्या बन जाएगा, एसिड प्लस, एसिड जो हमारा रह गया वो, और वाटर प्लस RC डबल बॉन्ड OR', ठीक। तो ये हमारा कंपाउंड हो गया, ये क्या हो गया हमारा ईस्टर, ठीक। और इसमें क्या है, वाटर है प्लस H+ है, H+ ये कहाँ से आया था, ये एसिड से आया था, कोई भी एसिड होगा वहां से आया है ये H+, ठीक है। अब देखिए ये रिएक्शन को क्या करना है, ये इस रिएक्शन में दो चीजें है, जो हमने पहले रिएक्शन लिखा था इस टाइप का, मैं बता देता हूँ फिर से, इसको मिटा देते हैं इधर से। तो देखिए हमने जो पहला रिएक्शन लिखा था वो इस टाइप का, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्शन का मैकेनिज्म इतना था, ठीक है। इस मैकेनिज्म ने हमें बहुत सारा चीज देखा, कि हमने क्या देखा कि एक तरफ निकल रहा है H2O, ठीक है, और एक तरफ हमें क्या जोड़ रहे हैं, एसिड जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा रिएक्शन इधर गया, तो एक तरह की इधर क्या हो गया, अगर रिएक्शन इस साइड जाना है तो इस साइड रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। अगर रिएक्शन इधर जाना है तो इधर रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक। तो अगर हमको रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाना है, तो फॉरवर्ड ले जाना है में तो क्या मतलब है, कि अगर हम यहां से, फॉरवर्ड ले जाने का मतलब है कि वो रिएक्शन बैकवर्ड नहीं होना चाहिए, वो रिएक्शन डायरेक्ट फॉरवर्ड होना चाहिए, बैकवर्ड नहीं होनी चाहिए। बैकवर्ड कब नहीं होगा रिएक्शन, अगर जितना वाटर निकला है सारा वाटर को हम क्या करें, रिमूव कर दें,
ठीक है, जितना भी वाटर निकला है सारा वाटर को रिमूव कर दे तो ये रिएक्शन कौन सा हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में हम क्या लिखेंगे कि रिमूव एक्सेस वाटर, ठीक है, जितना भी वाटर रहेगा सब का सब निकाल लेना है। अब बैकवर्ड रिएक्शन का क्या है, तो बैकवर्ड रिएक्शन में हमको क्या जाना है, रिवर्स जाना है। बैकवर्ड रिएक्शन का क्या मतलब, हमको रिवर्स जाना। तो रिवर्स में अगर हम क्या करें कि यहाँ पे ये जो ईस्टर है इसको क्या कर दे, एसिड हाइड्रोलाइसिस कर दें। एसिड हाइड्रोलाइसिस का क्या मतलब है कि इसमें प्लस H2 कर दे, डाइल्यूट एसिड कुछ भी मिला दें, कोई भी एक डाइल्यूट एसिड हम मिला दें इसके साथ, तो ये क्या होगा, ये रिएक्शन इस साइड चल जाएगा। ठीक है, तो उस केस में हमको क्या मिलेगा, बैकवर्ड रिएक्शन मिलेगा, उस केस में हमें फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं मिलेगा। तो दो केस हो गए। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हमें जितना भी वाटर है, H2 है, सबको सबका सब निकाल लेना है, एक भी कुछ भी नहीं छोड़ना है उसमें। और दूसरा बात, अगर बैकवर्ड रिएक्शन चाहिए तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए कि ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है उसमें एसिड हाइड्रोलाइसिस करेंगे। एसिड हाइड्रोलाइसिस का क्या मतलब है कि जो हमारा एसिड होगा वो डाइल्यूट होगा, कंसंट्रेटेड नहीं लेंगे हम। ठीक है, तो डाइल्यूट एसिड के लिए हमें ये मिल जाएगा, फिर से वहां से वो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि पूरा आपको समझ आ गया होगा। चलिए हम इसका एक दो पॉइंट लिख देते हैं, दो पॉइंट के बाद ये रिएक्शन का मैकेनिज्म खत्म हो गया होगा। दो पॉइंट लिखते हैं। दो पॉइंट में पहला पॉइंट क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन इस केस में क्या होगा, तो देखिए ये तो हमने पहले इसमें एक बता दिया था कि यहाँ पे जितना वाटर है वो सबको निकालना है। और दूसरी बात यह है कि एसिड में हम सबसे ज्यादा क्या करेंगे, हम अल्कोहल खूब मिलाने लगेंगे, तो उस केस में भी हमारा क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो इसमें दो चीज निकल गया, या फिर एड मोर अल्कोहल और रिमूव ऑल H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, तो चलिए पॉइंट लिखते हैं। तो पॉइंट में क्या है, इसको हम ये बोलते हैं एसिड कैटलिस्ट स्टीरिफिकेशन। और इसमें क्या होगा, इस रिएक्शन को फॉरवर्ड होना है, तो फॉरवर्ड होने के लिए क्या होगा, एड मोर अल्कोहल और रिमूव एक्सेस H2O फॉर्म्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये जो है हम इस केस में हम क्या, हमारा रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। तो अब एक और केस है बैकवर्ड रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन को बोलते हैं एसिड कैटलिस्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टर को हाइड्रोलाइसिस करना है, किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस से। एसिड मतलब क्या हो गया, H+ के प्रेजेंस में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, ये इसका क्या है, एसिड कैटलिस्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, अगर इतना हो गया तो अब हमको क्या करना है, सबसे ज्यादा वाटर ऐड कर देंगे, खूब ऐड करेंगे वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐड मोर H2O। ठीक है, तो ये दो पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। इसमें रिएक्शन फॉरवर्ड कब होगा, रिएक्शन बैकवर्ड कब होगा। ठीक है, तो जिससे कि इसका मैकेनिज्म भी आई होप कि आपको पूरा समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कंटेंट जो भी मिलता है हमको, रिएक्शन मैकेनिज्म, जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हम सारा रिएक्शन और चैप्टर वाइज सब कुछ लेते आएंगे। ठीक है, जो कि जेई और नीट दोनों के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप 12th का बोर्ड देने वाले हैं, तो ये तीनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मतलब जितना भी चीजें आएगा इंपॉर्टेंट चीजें, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का या फिर मैथ का या फिर बायोलॉजी का, हर चीज आपको, हर कंटेंट, हर तरह का कंटेंट यहाँ आपको मिलेगा। हमारा वेबसाइट है, उस पर akroyclasses.com, वहां भी जाकर आप सारा कंटेंट पढ़ सकते हैं, सब चीज है। ठीक है, थैंक यू।